सो नाउ हुडको लिमिटेड अब देखिए 202 रुपये 65 पैसे का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर ना ये स्टॉक अभी कुछ नहीं कर रहा है, एक पॉज में यहाँ पर है। क्या यहाँ पर होने वाला है, क्या यहाँ पर ऑल टाइम हाई दोबारा लगने वाला है? क्योंकि अगर आप बिहेवियर को देखें हुडको के तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जो पॉज है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव लेने की तैयारी में। और सब कुछ छोड़ दीजिए, आप हुडको में अगर आपको डर लग रहा है तो पुराने जो लेवल्स मैंने आपसे बात करी थी वो वहीं से घूमा है। इस वक्त अगर आप हुडको को देखेंगे आपके पास 202 करंट भाव आज अभी का जो है 203 204 के अराउंड है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर हुडको हायर साइड के। आप देखोगे हुडको का जो हाई है वो 224 रुपये, हुडको काम कर रहा है 202 204 पर। ठीक है, कितना गैप है? 20 रुपये का गैप। सिर्फ और सिर्फ हुडको के अंदर जो गिरावट है वो 10% की है हायर साइड से। लेकिन बाकी अगर आप पीएसयू देखेंगे जैसे कि एनबीसीसी हुआ, आप देखेंगे और आगे बढ़कर आप एसजेवीएन देख लीजिए या थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखेंगे, बहुत सारे आपको पीएसयूज ऐसे दिख जाएंगे जो कि हायर साइड से बहुत ज़्यादा टूटे। हुडको तो फिर भी यहाँ पर 10% का ही आपको जो है एक गैप दिखा रहा है, एक डिस्काउंट दिखा रहा है और यही स्ट्रांगनेस होती है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए कि आपका स्टॉक जो है वो इतनी बुरी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का ही यहाँ पर जो है करेक्ट हुआ है, उतना ही आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हाई से। बाकी स्टॉक आप देखेंगे IRFC देख लीजिए कहाँ पर है, इरेडा आप देख लीजिए, इससे आगे बढ़कर यहाँ पर तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रांगनेस है, ये आपको मानना पड़ेगा कि हुडको जो है स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपको यहाँ पर देखने को मिला। अदरवाइज ये भी स्टॉक भी यहाँ पर जो है 120 130 के लेवल देखने को मिलते हैं, क्योंकि तेजी के इसमें हुई नहीं है, बड़ी तेजी हुडको के अंदर भी देखी गई है। बट अगर आप देखें तो जो आगे का सिनेरियो है हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बजट में बोला गया उसकी वजह से हुडको में एक बड़ी तेजी बनी, वो बात खत्म नहीं हुई है अभी, वो बात को जो है ना कंटिन्यू रखिए। और अभी तो ये इंतरिम बजट था, नेक्स्ट बजट जो है ना, जो मेनली बजट आने वाला है वो जून में आने वाला है। अब आप देखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो 2-3 जगह पर ज़्यादा है, जैसे कि आपका हो गया पावर में। ठीक है, पावर में हुडको तो है नहीं, आपका हो गया इंफ्रा में। ठीक है, इंफ्रा में हुडको आता है, इसीलिए हुडको जो है ना इंफ्रा में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और हुडको ने यहाँ पर जो है इनकी जो MD और CEO है उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि हम और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़कर काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग में नहीं, उससे भी आगे बढ़कर काम करना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल गेमिंग होने वाली है, यहाँ पर शायद मुझे याद आ रहा है कि जो पब्लिक इंफ्रा है उस पर भी यहाँ पर जो है लैंडिंग करने की बात करी गई थी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है हाईवेज हुआ आपका, इन सब चीज़ों पर लैंडिंग करने की बात करी। अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रा पर ही ध्यान देते थे, बट अब यहाँ पर जो है आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो उस पर भी ध्यान देने वाले हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। बजट यहाँ पर बढ़ाकर 80,000 करोड़ कर दिया गया था। और उसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सी कंपनी हुडको के अलावा है, कौन सी? एक NBCC है जो कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट करती, हुडको लैंडिंग करती है। और हुडको जो है PM आवास योजना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, जहाँ तक मुझे यहाँ पर ध्यान है। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं अभी देखा हूँ, हुडको यहाँ पर बड़ा बेनिफिशियरी है, आगे भी इसको बेनिफिट मिलेंगे। और PM आवास योजना जो है ना वो लगातार उसका बजट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट बजट जो अभी आ रहा है जून में, यहाँ पर जब इलेक्शन हो जाएंगे, नाम यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा कौन जीते हैं, उसके बाद आप देखेंगे जो बजट आएगा उसके अंदर तो एक बड़ा बजट बताया जा रहा है, एक बिग बोनस बताया जा रहा है, बिग बोनस। तो उसमें PSUs के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। तो अभी ये जो क्रेज है ना अभी ख़त्म नहीं होने वाला, और इसीलिए ना डरना नहीं चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म में गिरावट आती है, चढ़ाव आता है, बट लंबे वक्त में अगर कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रोथ अगर आपको डिलीवर कर रही है, देन यहाँ पर ना वो कंटिन्यू यहाँ पर करेगा, आपका प्राइस जो है वो हायर साइड जाना ही जाना है, सीधी सी बात है। उसमें कौन रोकेगा? 3 कंपनियां जो है ना वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना ही चाहिए, उनमें से मतलब 2 तो होने चाहिए इनमें से, यानी कि हुडको, LIC हाउसिंग फाइनेंस और PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं, 3 में से मतलब एक PSU, और PSU क्या मतलब LIC भी यहाँ पर जो है PSU ही है। बट अगर आप देखेंगे LIC तो होने चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। मैं तो ऑलरेडी 500 रुपये पर ही बोला था, अब 640 हो गया है। ये इतना बड़ा प्राइसिंग हमें देखने को मिली है। इससे तो आपको पीछे, अगर आपके पास ऑलरेडी है LIC हाउसिंग फाइनेंस, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है।
और हुडको भी है, तो आपके पास एक पैक बना हुआ रखा है। और अभी डेटा आने वाला है 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। उस डेटा को ज़रूर देखिए। अब वो कौन सा डेटा मैं अभी बताऊंगा, बट आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो, ये है। अब देखिए हुडको जो है वो बड़ा बेनिफिशियरी है। हुडको का डिफरेंट वर्क है, ठीक है, बट LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों का सेम वर्क है। तो इन दोनों में से अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा रखें, LIC हाउसिंग फाइनेंस इज द बेस्ट, और हुडको तो फिर है ही। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देख लीजिए, 2.46 टाइम पर यहाँ पर जो है हुडको चल रहा है, बट अगर आप देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस तो 1.16 टाइम चल रहा है। और हुडको देखिए डबल हुआ है अपने IPO के प्राइस से, कोई बड़ा रिटर्न बनाकर दिया नहीं है, ये ध्यान रखिए, लंबा वक्त लिया है हुडको ने। और जो बात थी 5 अप्रैल से 10 अप्रैल की, वो भैया आपका आएगा म्यूचुअल फंड का डेटा, क्योंकि फरवरी का जो डेटा था वहाँ पर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने 30.94% अपना बुक कर लिया था प्रॉफिट। ये एक सबसे बड़ी बात थी। खैर अभी का जो दिखा रहे हैं वो 23.41% यहाँ पर जो है वो लॉस भी दिखा रहे हैं, ठीक है, देखा जाएगा। बट आप देखिएगा कि 5 से 10 अप्रैल में ये डेटा आएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि म्यूचुअल फंड का रवैया कैसा रहा, क्या म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है शेयर्स बढ़ा रहे हैं, ये भी देखना बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि DIS का पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड लास्ट, PM आवास योजना स्टॉक हुडको, यहाँ पर आपका ना बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो है। मतलब आप देखिएगा, मैंने आपको एक लेवल दिया था जब ये टूट रहा था 162.65 का लेवल, ये देखिए सपोर्ट। दूसरा बार ये आपका जो 162 टूटा था, ये ओपनिंग ही हुई थी निचले लेवल पर, जब PSU बुरी तरीके से टूट रहे तब की बात है। ये ओपन हुआ था, लो लगाया था 152 का और तुरंत रिकवर कर गया था सिंगल डे में, और 180 का हाई, 162 रुपए को सेफली यहाँ पर डिफेंड किया। ये एक अच्छी बात है। तो 162, 152, ये आप ये समझिए इस स्टॉक के अंदर एक बेहतरीन रेंज है, और जब भी स्टॉक के अंदर कोई गिरावट आएगी यहाँ से जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, बस ये ध्यान रखी जाती हैं कुछ चीज़ें। 162, 152, ये 10 रुपया की रेंज बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सपोर्टिव रेंज आपके लिए रहेगी बस। और अभी यहाँ पर क्या है, ये सेलिंग पॉइंट देख रहे हो, ये कम से कम 10-15 सेलिंग पॉइंट है। किस लेवल पर? 206 के लेवल पर। अभी आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो इधर ही है। ये 206 के ऊपर जब स्टेबल होगा ना, 206, 212, तब जाकर बात बनेगी। पहले तो 206 निकाल दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 206 से सेलिंग आ रही है, और ये आपका फरवरी से लेकर अभी तक का सिनेरियो है। 206 के लेवल से थोड़ा थोड़ा सेलिंग आती है, उसी के इर्द गिर्द बंद होते हैं, लेकिन यहाँ पर 206 के लेवल पर सेलिंग आती है। 206, 207 ये लेवल है। तो जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम बार बार क्लोजिंग उधर ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गनेस है। और देखो एक और बात कि ये जो 3 कैंडल आई, इन सबको हम पचा गए, डाइजेस्ट कर गए, यानी स्ट्रॉन्गनेस तो दिख रही है, ठीक है, सीधी सी बात है। Q4 के नंबर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, Q4 के नंबर्स जरूर देखना है। इसके नंबर बहुत अच्छे आए थे Q3 के, अगर आपको याद हो। Q4 के भी अगर अच्छे नंबर आ गए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हुडको कुछ करके दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा 225 का लेवल जो आपका हाई है। हमें इसको जब तोड़ेंगे तो हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे 10 से 20% की तेज़ी, जो कि अनुमत होती है। किसी हाई को क्रॉस करने के बाद 10 से 20% का अनुमत तेजी हमें देखने को मिल जाती है। कभी कभार 8% भी मिलती है, पर 10 से 20%, क्योंकि ये एक PSU है और इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से 10 से 20% की तेज़ी आपको देखने को मिल जाए। यानी कि लमसम वही लेवल जो है वो अराउंड आपका बैठ जाएगा 280 के अराउंड, 280 के अराउंड। इतना यहाँ पर जो है आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 206 के लेवल को ध्यान रखिएगा, ये बार बार सेलिंग आ रही, ये फरवरी से लेकर अभी तक का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। बाकी 162 से 152 बहुत ही सपोर्टिव रेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज। तो अभी हमको यही देखना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नए निवेश के लिए बहुत स्टडी करना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हाईयर साइड मिल गया, खरीदने का जो वक्त था वो 162 उसी के आसपास था, मौका मिला था कि जिसने भी बाई कर लिया होगा उसको यहाँ पर रिवॉर्ड है, ठीक है। बाकी यहाँ पर तो स्टॉप लॉसेस तो उधर ही रखने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आपके एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं
Q4 के बाद चाहे तो अपना यहाँ पर पोजीशन बनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। Q4 के नंबर्स तो देख लीजिए। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।